नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग कंट्रोल प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए ये इसका क्या है, फर्स्ट एडिशन है जो कि 1 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ था। इसके पहले क्या होता था, कंट्रोल प्लान एपीक्यूपी का जो सेकेंड एडिशन था उसके साथ ही पब्लिश होता था। मतलब एपीक्यूपी का जो सेकेंड एडिशन था जो कि जुलाई 2008 में पब्लिश हुआ था, उसमें एपीक्यूपी की जो रिक्वायरमेंट होती थी उस मैनुअल में वो भी रहता था, प्लस कंट्रोल प्लान की रिक्वायरमेंट भी उसी मैनुअल में होता था। मतलब एपीक्यूपी के मैनुअल में कंट्रोल प्लान की रिक्वायरमेंट भी मेंशन होती थी। बट अभी जो एपीक्यूपी का थर्ड एडिशन है जो कि 1 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ, उसमें एपीक्यूपी अलग हो गया, कंट्रोल प्लान अलग हो गया। मतलब कंट्रोल प्लान का पहला एडिशन आ गया एपीक्यूपी से अलग होने के बाद। और सेम जो है एपीक्यूपी का थर्ड एडिशन आ गया जो कि सिर्फ एपीक्यूपी के रिक्वायरमेंट की बात करेगा। कंट्रोल प्लान में कंट्रोल प्लान की रिक्वायरमेंट की बात करेगा, प्लस एपीक्यूपी और कंट्रोल प्लान का जो लिंकेज है वो तो ऑलरेडी जैसा था एज इट इज रहेगा। तो आज के सेशन में हम लोग जो फर्स्ट एडिशन है कंट्रोल प्लान का जो कि 1 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए कंट्रोल प्लान का हमने बेसिक्स का ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चैप्टर 1 जो है कंट्रोल प्लान रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन, इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, उसका भी लिंक इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चैप्टर 2 कंट्रोल प्लान का डेवलपमेंट, इसका भी वीडियो हमने बना रखा है। तो कंट्रोल प्लान का जो बेसिक्स है चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इनका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो ये जो आज के जो सेशन होगा उसमें चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। मतलब कंट्रोल प्लान के फेजेस के बारे में बात करेंगे, जो प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान है। इसमें जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और बेसिक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सारा लिंक इसमें प्रोवाइड कर देंगे, तो हम लोग कंप्लीट पूरा वीडियो देख सकेंगे कंट्रोल प्लान के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे, इफेक्टिव यूज ऑफ कंट्रोल प्लान का। तो आज हम फोकस करते हैं कंट्रोल प्लान के फेजेस के बारे में बात करके। देखिए पहला फेज क्या होता है, कंट्रोल प्लान प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। ठीक है, देखिए प्रोटोटाइप जो कंट्रोल प्लान होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ये क्या होता है, कंट्रोल प्लान एक डिस्क्रिप्शंस होता है किसका, डायमेंशन मेजरमेंट का, मटेरियल और फंक्शनल टेस्टिंग की। मतलब प्रोटोटाइप जो कंट्रोल प्लान होता है उसमें डायमेंशन मेजरमेंट, मटेरियल और फंक्शनल की टेस्टिंग पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, दूसरा जो कंट्रोल प्लान है जिसको हम लोग प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बोलते हैं, वो क्या होता है, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में हम लोग एक डिस्क्रिप्शंस होता है जिसमें डायमेंशन मेजरमेंट, मटेरियल और फंक्शनल टेस्टिंग होता है। किसका, प्रोटोटाइप के बाद जो होता है पीरियड या जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, बिफोर प्रोडक्शन लॉन्च। प्रोडक्शन लॉन्च के पहले, प्रोटोटाइप के बाद की पीरियड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए जो प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें एडिशनल जो प्रोडक्ट और प्रोसेस कंट्रोल होता है वो भी इम्प्लीमेंट होता है अनटिल प्रोडक्शन पार्ट इज वैलिडेटेड। जब तक प्रोडक्शन पार्ट का वैलिडेशन ना हो जाए उसमें प्रोसेस और प्रोडक्ट के जो कंट्रोल्स हैं उसमें इम्प्लीमेंटेड होते हैं। सेकेंड है, द पर्पज ऑफ प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान इज टू, क्या होता है, क्या क्या इसका पर्पज होता है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान का। पहले होता है कि स्पेसिफाई प्रोसेस कंट्रोल इंक्लूडिंग एरर प्रूफिंग भी होता है और मिस्टेक प्रूफिंग। एरर प्रूफिंग एंड मिस्टेक प्रूफिंग जो डिवाइसेस या मेथड है वो उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्पेसिफाई प्रोसेस एंड पार्ट करेक्टरिस्टिक। देखिए पार्ट का करेक्टरिस्टिक रहता है और प्रोसेस का भी करेक्टरिस्टिक उसमें रहता है, प्रोडक्ट एंड पार्ट करेक्टरिस्टिक उसमें रहता है, स्पेसिफाई रहता है। डाटा टू बी कलेक्टेड एंड एनालाइज टू डिटरमाइन प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी। जो इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए प्रोसेस और प्रोडक्ट का करेक्टरिस्टिक इसमें कलेक्टेड रहता है और एनालाइज हम लोग करते हैं क्या, प्रोसेस कैपेबिलिटी को। कंटेन पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी, इसमें पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी कंटेंस होता है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में। और ड्यूरिंग दी आर पीरियड टू इनिशियल प्रोडक्शन पार्ट, प्रोडक्शन जो इनिशियल प्रोडक्शन रन है उसके दौरान होता है या उससे पहले होता है। ठीक है, देखिए जो प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान है इसमें क्या होता है, पार्ट एंड प्रोसेस डाटा एक्वायर्ड फ्रॉम एप्लीकेबल ऑफ प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान इज यूज फॉर सेवरल एपीक्यूपी डिलीवरेबल्स। मीन्स क्या क्या इसके डिलीवरेबल्स हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। पहला क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन, सिग्निफिकेंट जो प्रोडक्शन रन है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या बात करता है ये प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है उसके बारे में। तीसरा क्या है, प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, जो इनिशियल हम लोग बोलते हैं, इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी का जो स्टडी करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट मेंशन होती है।
ठीक है। तो ये 4 चीज़ों की बात करता है: सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी और प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग। देखिए, इन सम केसेज कस्टमर में रिक्वायर्ड ए सेफ लॉन्च प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंटेड। कस्टमर जो है कुछ केसेस में क्या करता है, सेफ लॉन्च जो कंट्रोल प्लान होता है, पीरियड होता है, उसके बारे में भी बात करता है या इम्प्लीमेंट करता है। क्या एक एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल हाउ द सेफ लॉन्च प्रोग्राम इज टिपिकली अप्लाइड। द डॉटेड आउटलाइन ऑफ द सेफ लॉन्च सेफ इंडिकेटेड द स्टार्ट एंड 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 आर फ्लेक्सिबल। देखिए, अभी हम लोग जब डायग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे सेफ लॉन्च पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, सेफ लॉन्च जो पीरियड होता है वो प्री लॉन्च पीरियड जो होता है वहाँ से ही स्टार्ट होता है और अर्ली जो प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान होता है वहाँ तक होता है। ठीक है। द कस्टमर में रिक्वायर्ड सेफ लॉन्च टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग ए पायलट स्टेज। जो पायलट स्टेज होता है, जो हम लोग पायलट प्रोडक्शन लॉट बोलते हैं या पायलट लॉट बोलते हैं, वहाँ से शुरू होता है और कंटिन्यू होता है इनटू लॉन्च, जब तक ये जो है सेफ लॉन्च ना पूरा हो जाए। ठीक है, मतलब जब तक जो है इसका पूरा लॉन्च कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। दी कस्टमर में रिक्वायर्ड ए सेपरेट सेफ लॉन्च कंट्रोल प्लान। देखिए, कस्टमर को जो है हमें क्या है, मतलब जो हमारे कस्टमर हैं उनके अनुसार जो है हमें एक सेपरेट कंट्रोल प्लान बना के उनको दिखाना चाहिए कि हमने इसमें जो है जो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी है उसको रिवाइज कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। मतलब अब ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे और वैलिडेशन करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें जो इसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट होगा या जो प्रॉब्लम होगी, जो भी इसमें नॉन कन्फर्मिटी होगी, हम उसको इजीली आइडेंटिफाइड कर सकेंगे, क्योंकि हमने इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी इसमें सेफ लॉन्च कंट्रोल प्लान में बढ़ा देंगे। आर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडिशनल कंट्रोल एज सप्लीमेंटल टू प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। ठीक है। तो कस्टमर क्या करता है, एक सेपरेट कंट्रोल सेफ लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाता है या एक डॉक्यूमेंटेशन करता है इसी कंट्रोल्स में। इसको सप्लीमेंटल प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बोलते हैं। मतलब इसी में ऐड कर देता है इसकी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी को। The organization must provide the detail of enhanced control or containment in customer approval format। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोवाइड करता है सारा डिटेल किसके लिए, जिससे कि जो हमारा कंट्रोल है, कंटेनमेंट है कस्टमर अप्रूवल फॉर्मेट में, वो उसका क्या हो जाए, इन्हेंसमेंट हो जाए, मतलब इंक्रीमेंट हो जाए उसमें। ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग कंट्रोल या कंटेनमेंट कर सकें चीज़ों का। देखिए, डायग्राम में जैसा दिख भी रहा है, देखिए अगर हम कंट्रोल प्लान का फेजेस देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान कहाँ से शुरू हो रहा, जहाँ डिजाइन प्रोटोटाइप है उसके बाद से शुरू हो रहा प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, डिजाइन प्रोटो के बाद से। और कहाँ तक हो रहा है, ये वहाँ से जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पायलट लॉट है। उसके बाद क्या होगा, पायलट लॉट के बाद अपना प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान वहाँ से शुरू हो जाता है। कहाँ तक जाता है, लॉन्च पीरियड तक। देखिए, अगर हम लोग एपीक्यूपी की बात करें, एपीक्यूपी से लिंक करें, तो प्लानिंग फेज जो हमारा है वो कहाँ पे शुरू हो रहा है, प्रोग्राम का अप्रूवल, उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। जैसे ही हम प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं वैसे प्रोटोटाइप हमारा शुरू हो जाता है कंट्रोल प्लान, वहाँ से शुरू होता है। फिर क्या होता है, उसके बाद प्री लॉन्च होता है। उसी के जैसे ही प्री लॉन्च शुरू होता है वहाँ से सेफ लॉन्च कंट्रोल प्लान शुरू होता है। उसके बाद अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है। साथ में हम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का वैलिडेशन भी कर देते हैं जब हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में आते हैं। तो मतलब प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में हम लोग प्रोडक्ट प्रोसेस का वैलिडेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, जो कि सेफ लॉन्च पीरियड भी है। और सेफ लॉन्च पीरियड थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान तक। अब देखिए, सेफ लॉन्च पीरियड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सेफ लॉन्च पीरियड जो होता है वो 90 डेज़ का होता है। मान लीजिए इन पीरियड में हम जब इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हैपन होती है, तो सेफ लॉन्च का जो पीरियड है दोबारा एक्सटेंड हो जाता है 90 डेज़ के लिए। ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम उसको जो है फ्रिक्वेंसी को अपना जो इंक्रीज कर रखे हैं टेस्टिंग और इंस्पेक्शन की, उसको एज इट इज़ कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में और इशू कर देते हैं। ठीक है, कि ये अब हमारा ये जो फ्रिक्वेंसी है प्रोडक्शन के लिए रेडी है, ये अब हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान है। तीसरा क्या होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान क्या होता है, ये भी एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है सिस्टम का, जो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन पार्ट और प्रोसेसेस को। अप्रूवल ऑफ द अथराइज कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिक्वायर्ड। इसका अप्रूवल किसका चाहिए होता है, अथराइज जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है उनका अप्रूवल चाहिए, हमारे जो कस्टमर है उनसे अप्रूव चाहिए होता है। देखिए, स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्लूड ए सेफ लॉन्च और इनहेंस कंटेनमेंट।
जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो कहाँ से इंक्लूड होता है, सेफ लॉन्च और इनहेंस कंटेनमेंट पीरियड टू इंश्योर कंटेनमेंट ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्म फ्री। देखिए प्री लॉन्च से तो सेफ लॉन्च शुरू हो गया था, अब अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ तक सेफ लॉन्च पीरियड आपका रहेगा। सेफ लॉन्च का मतलब क्या है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, कंटेनमेंट या कंट्रोल्स कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना होता है। द सेफ लॉन्च पीरियड टिपिकली इनकॉर्पोरेटेड एडेड इंस्पेक्शन आइटम और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ check and monitoring and may include tighter कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट। देखो सेफ लॉन्च पीरियड क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है, इंस्पेक्शन जो आइटम्स होता है उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करता है, चेकिंग को इंक्रीज करता है, मॉनिटरिंग को इंक्रीज करता है और टाइटर करता है क्या, कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट, जिससे स्पेसिफिकेशन लिमिट में ही सारी चीज़ें रहें। कंसल्ट योर कस्टमर फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू सेफ लॉन्च। जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है सेफ लॉन्च के लिए हम वो रिफ़र कर सकते हैं अगर कुछ मेंशन है तो। ठीक है, देखिए द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द इनहेंस कंट्रोल कंटेनमेंट इन कस्टमर अप्रूवल फॉर्मेट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्रोवाइड करते हैं अगर कोई उनका अप्रूवल फॉर्मेट है तो। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान का। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एस्टेब्लिश जजमेंट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन व्हेन इट इज acceptable to end the safe launch period and have a decision making process in place that the ensure adequate management oversight of the decision। देखो ऑर्गेनाइजेशन को एक इस्टेब्लिश करना है तो होता है जजमेंट क्राइटेरिया, जिससे वो डिटरमाइन कर सके कि व्हेन इट इज एक्सेप्टेबल टू एंड द सेफ लॉन्च पीरियड एंड हैव ए डिसीजन टू मेकिंग ए प्रोसेस। ठीक है, तो एक एक्सेप्टेबल होता है हमें कि आप सेफ लॉन्च पीरियड हमें एंड करना है, डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, जब हमारा वो 90 डेज का पीरियड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इफ द कस्टमर प्रोवाइड जजमेंट क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड अथराइजेशन टू इन सेफ लॉन्च एंड इम्प्लीमेंट द प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेक प्रोसेस मस्ट कंफर्म द क्राइटेरिया आर मीट एंड कस्टमर हैज प्रोवाइडेड अथराइजेशन। ठीक है, तो वही है जो सेफ लॉन्च का पीरियड है, अगर हमें जो है क्या करना होता है, अगर कस्टमर इसका कोई जजमेंट क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है कि सेफ लॉन्च पीरियड आपको जो इम्प्लीमेंट किया है आप उसको आप एंड कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेना होता है प्रोसेस के लिए। ठीक है, जिससे कि जो हमारी क्राइटेरिया सारी क्राइटेरिया मीट हो रही है, कस्टमर जो है हमें अथराइजेशन प्रोवाइड करता है, इसके लिए सारी क्राइटेरिया मीट हो रही तो हम लोग सेफ लॉन्च पीरियड को एंड कर सकते हैं। ए टिपिकल जजमेंट क्राइटेरिया अप्लाई टू डिसीजन मेकिंग ऑफ 90 डेज फ्रॉम प्रोडक्शन। ठीक है, तो 90 जो होता है फ्रॉम प्रोडक्शन से हम लोग वो क्राइटेरिया लेते हैं, 90 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई फ्रॉम कस्टमर डिफाइंड स्टार्ट पॉइंट। तो कस्टमर जो भी डिफाइन करता है वहाँ से 90 डेज का पीरियड जो होता है हमारा क्या होता है, सेफ लॉन्च पीरियड होता है विथ नो क्वालिटी इशू, जिसमें कोई क्वालिटी इशू ना हो, आइडेंटिफाइड बाय द कस्टमर आर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेफ लॉन्च आइटम एट द ऑर्गेनाइजेशन। इफ एनी क्वालिटी इशू आर फाउंड विद इन 90 डेज सेफ लॉन्च पीरियड स्टार्ट अगेन, दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा एंड कंटिन्यू अंटिल 90 डेज। तो 90 डेज का था, अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आ गई तो फिर 90 डेज के लिए क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, विथ नो इशू कस्टमर में अप्लाई एडिशनल और डिफरेंट जजमेंट क्राइटेरिया। तो कस्टमर भी अगर डिफरेंट जजमेंट क्राइटेरिया अप्लाई कर सकता है। ठीक है, या कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी दे सकता है। देखिए मास प्रोडक्शन जो कंट्रोल प्लान है प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन विथ अपॉर्चुनिटी to evaluate output, review the control plan and make appropriate changes. Various data source and lesson learned should be applied to continuously improve the control plan। क्या क्या इसमें है जो डाटा सोर्स हो सकते हैं, लेसन लर्न। ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए पहला होता है स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा कलेक्टेड एज रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा पहला हो गया। दूसरा कस्टमर क्वालिटी रिपोर्ट है, कुछ अगर डाटा है उससे रिलेटेड, वारंटी का सिमिलर पार्ट प्रोग्राम फॉलोइंग लॉन्चेस, इवोल्यूशन रिफाइनमेंट ऑफ PFMEA फॉर द पार्ट एंड सिमिलर पार्ट, इवोल्यूशन रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्शन कंट्रोल टेक्नोलॉजी एंड मेथड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो मतलब क्या है, ये सारे जो होते हैं ये हमें इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो क्या क्या इसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता है कंट्रोल प्लान में, पहला होता है कि स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा, और दूसरा क्वालिटी इशूज़ हो अगर कुछ है तो उससे रिलेटेड हो गया, वारंटी डाटा हो गया, लेसन लर्न हो गया, और इवोल्यूशन या रिफाइनमेंट ऑफ FMEA हो गया, इवोल्यूशन या रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेस या प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी हो गया, मेथड मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं।
कंट्रोल प्लान इज लाइविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये लाइविंग डॉक्यूमेंट है, शुड बी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द एडिशनल ऑफ द आर ऑफ डिलीशन ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस गेन बाय द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एज डिस्क्राइब इन द लिस्ट एबव, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान क्या होता है? एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ये अपडेट होते रहना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई लेसन लर्न होता है, कोई जो भी हमने चीज़ें अभी बताई, वारंटी होता है, कोई इशू होता है, जो ये लिस्टेड है, क्या क्या लिस्टेड है, कोई मान लीजिए स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई जो है क्वालिटी इशूज़ आ रहा है, वारंटी आ रहा है, लेसन लर्न हो रहा है, कुछ सिमिलर पार्ट या प्रोग्राम लॉन्चेज हो रहा है, तो उसमें कंट्रोल इसको इवोल्यूट करते हैं, अपडेट करते हैं। नेक्स्ट कोई एफएमयू में रिवीजन आ रहा है, कोई प्रोसेस प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी या मेथड में आ रहा है, तो कंट्रोल प्लान को हम लोग क्या करते हैं? अपडेट करते रहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। साथियों, हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत में जो भी इससे रिलेटेड मतलब कंट्रोल प्लान का बेसिक्स है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, उसका लिंक इस चैप्टर 3 में हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके हम लोग कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।